नमस्कार साथियों, डाइट के इस डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा राही। हम बात कर रहे थे क्लास 12वीं की हिंदी साहित्य की किताब सरयू के पहले पाठ की, और पहला पाठ था कबीर। और कबीर की हमने कुछ साखियाँ पढ़ी थी। अब तक हमने जो किया है उसे संक्षिप्त में रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज साखियों को पूरा करते हैं। कल हम दोनों पद लेंगे। हमने कबीर का जीवन पढ़ा था। कबीर की जीवनी के बाद में कबीर की हमने साखियां देखी थी। पहली साखी थी गुरु गोविंद ते एक है दूजा ये आकार, आपा मेटी जीवित मरे ते पावे करता। दूसरी साखी थी ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या ते पावे करता, जब गुरु कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। इन दोनों साखियों को हमने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद ये पीछे लागा जारी था लोक के साथी, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। इसी साखी को भी हमने कर दिया था। बूढ़ा था पे उबरा गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरा तब उतरी पड़े फरकी। ये साखी भी हमने कर दी थी। इसके बाद कबीर चित चमकिया चौदिस लागी लाई, हरि शिविर हाथों गड़ा बेगो ले बुझाई। ये साखी हो गई थी। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान, कई में कुछ शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। ये भी हो गई थी। चिंता तो हरिनाम की और न चितावे दास, जो कुछ चितावे राम मिले सोई काल के पास। इस साखी को हमने पिछले सेशन में लिया था। नैना अंदर आओ तू नैन जबी तो लेऊ, नाम हूँ देखू और हूँ ना देखन देऊ। यहाँ तक हमने कर दिया था। और इस चार साखियां आज है, उसे हम साखियों को पूरा कर लेंगे। देखते हैं इसे। इस साखी में भी कबीर ने ईश्वर भक्ति पे चर्चा की है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, बहुत दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी बाट जो रहा हूं। बाट जोड़ा रास्ता नहीं सकता, ये बाट जो रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। जीव तरसे मिलन को नाही मोई विश्राम, और मन नाही विश्राम। मन को कोई विश्राम नहीं है। जीव तरसे मिलन को। कबीरदास जी कहते हैं कि यह आत्मा जो है हे ईश्वर, तुम्हारे मिलन के लिए प्यासी है, या मन को विश्राम नहीं है। मूर्छ संगना कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवन मुख एक बूंद तिरुबई। इस पे हमने चर्चा की थी। एक बार वापस इसे दोहरा देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का कभी भी साथ नहीं लेना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति का साथ लेना और लोहे को जल में तिराना दोनों इस समान होता है। लोहे को कभी भी जल में तिराया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति का संग कभी भी लिया जाने योग्य नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे कबीरदास जी कहते हैं कदली सीप भुवन मुख एक बूंद तिरुभई। कबीरदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली एक बूंद तीनों अलग अलग रूप धारण कर लेती है। यदि केले के फूल में गिरती है तो कपूर बन जाती है। सीप के मुंह में गिरती है तो वह मोती बन जाती है, और भुवन या सांप के मुंह में गिरती है तो हलाल बन जाती है। इससे कबीर जी संगति के महत्व को बता रहे हैं कि किसी संगति के साथ रहकर व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। एक ही नक्षत्र में गिरने वाली बूंद तीन अलग अलग जगह पर जाने के बाद तीन अलग अलग रूप ले लेती है। हमने पिछले सेशंस में इस पे चर्चा की थी, विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम कबीर की साखियों का अंतिम ले रहे हैं। अंतिम दो साखियां हैं हमारे पास में, और उसके बाद हम इनके पदों पे चर्चा करेंगे। दो पद रहेंगे, उसके साथ कबीर का पाठ पूरा हो जाएगा। अब देखिए आप इस साखी पे, यह ऐसा संसार है जैसे सेवल फूल। बहुत ही बढ़िया बात कही कबीर जी। कबीर जी कह रहे हैं कि ये संसार जो है किसी सेवल के फूल के समान है। सेवल एक सुंदर सा पुष्प होता है, बहुत ही प्यारा सा फूल होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं यह ऐसा संसार है जैसे सेवल फूल।
लोग सांसारिक मोह माया में ऐसे फंस जाते हैं जैसे सेवल के फूल को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार से संसार में आकर भी लोग मोहित हो जाते हैं। सांसारिक मोह माया में व्यक्ति ऐसा फंस जाता है कि अपने वास्तविक जीवन के रहस्य को, जीवन के कर्म को, जीवन के कर्तव्य को भूल जाता है। संसार में जन्म लेने के बाद में व्यक्ति ये भूल जाता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ था। वह अपने जीवन के अंतिम असली रहस्य को भूल जाता है। यह ऐसा संसार है जैसे सेवल फूल। दिन 10 के त्योहार को झूठे रहना भूल। कबीर जी ने कहा है कि यह जो संसार है, ये जीवन है, ये जवानी है, पता नहीं हम किस किस मोह जाल में फंस जाते हैं। ये केवल 10 दिन का व्यवहार है। ये जवानी, ये जीवन, ये भौतिकवाद सब 10 दिन का व्यवहार है, 10 दिन का खिलौना है। अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो परमात्मा को प्राप्त करना है, हम उसे भूल जाते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है और सांसारिक मोह माया में फंस जाता है। ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये तेरा है। दुनियादारी में इतना उलझ जाता है जिस प्रकार से सेवल का फूल मोहित कर देता है, उसी प्रकार से जन्म लेने के बाद व्यक्ति को संसार भी उसी प्रकार से मोहित कर देता है। और वह उस जीवन के 10 दिन में, अर्थात इस सर्वभंगुर जीवन में यह भूल जाता है कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग में भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो तुम्हारा जन्म हुआ है उसमें ये 10 दिन का व्यवहार है। हम जिस यात्रा के यात्री हैं, ये यात्रा कितने दिन की है कोई नहीं जानता। कबीर जी कहते हैं कि शरीर नाश्वर है, हम कभी भी इसे छोड़ करके चल देंगे। तब व्यक्ति को सांसारिक मोह माया में इस प्रकार से नहीं फंसना चाहिए कि वह अपने जीवन के अंतिम रहस्य को, जीवन के अंतिम सत्य को भूल जाए। यही वास्तविकता है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि कबीर निर्गुणवादी और संत भक्त कविधारा के बहुत बड़े कवि थे, फक्कड़ कवि थे। दुनियादारी से उन्हें कोई लेना नहीं था और 120 वर्ष का जीवन जिया था कबीर ने। देखिए अगली साखी और आज की अंतिम साखी। मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाए। कबीर की जो भाषा थी खड़ी बोली के साथ बाकी बोलियों का मिश्रण था। राजस्थानी पंजाबी भाषा भी थी, राजस्थानी भाषा भी थी। मासी का है मक्खी के लिए। मासी गुड़ में गड़ी रही, उसमें समा गई। व्यक्ति भी इस सांसारिक मोह माया में ऐसा समा जाता है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाए। वह गुड़ में इस प्रकार से रेलम पेल हो जाती है कि भूल जाती है कि वह अपने जीवन का अंत करने जा रही है। अपने पंखों को गुड़ में इस प्रकार से लपटा देती है कि उसका जीवन वही नष्ट हो जाता है, वही चिपक कर रह जाती है। वो ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई माए। अब ऐसी स्थिति में जब उसके पंख जो गुड़ में लपटे जाते हैं तो वह सिर धुन कर रह जाती है। जितना प्रयास करना होता है प्रयास करके रह जाती है, मगर वह उससे मुक्त नहीं हो पाती है। इस प्रकार से कबीर कहना चाहते हैं कि हम संसारिक मोह माया में आते हैं और आकर के इस प्रकार से फंस जाते हैं अपने आप को उस मक्खी की भांति। जिस प्रकार से मक्खी गुड़ में लपट जाती है, उसी प्रकार से सांसारिक मोह माया में अपने आप को इस प्रकार से लिपटा देते हैं ताकि हम ये भूल जाते हैं कि वास्तविकता क्या है और हम अपने जीवन का विनाश, जीवन को नष्ट करते हैं। देखिए ताली पीटने से तो खूब प्रयास करती है वो निकलने का, लेकिन जैसे जैसे निकलने का प्रयास करती है वैसे वैसे ही अपने जीवन का अंत कर देती है। मीठे बोई माए।
उस मीठे के अंदर, या मीठे का या कबीर जी कह रहे हैं उस सांसारिक मोह माया से ये जीवात्मा इस संसार में आने के बाद में सांसारिक मोह माया में, सांसारिक बंधनों में, इस भौतिकवाद में इस प्रकार से फंस जाती है कि वो जैसे जैसे निकलने का प्रयास करती है वो वैसे वैसे ही और भी अधिक गर्दस्ती जाती है। कबीर ने जीवात्मा के बारे में बहुत ही सुंदर बात कही है। तो यह सार स्वरूप ये कहा जाता है कि ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है वो अपने जीवन का कल्याण करने के लिए है, और हम भौतिकवादी संसार में उस मक्खी की भांति लपट जाते हैं। जिस प्रकार से मक्खी गुड़ से लपट जाती है और अपने जीवन का विनाश कर देती है, हम अपने जीवन की मूल ध्येय को भूल जाते हैं और अपना विनाश कर देते हैं। संसार में आकर भी व्यक्ति लंबा जीवन जीता है और लंबा जीवन जीने के बाद भी संसार को कुछ दे के नहीं जाता, इसलिए लोग उसे याद नहीं करते। जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन लोग केवल उसे याद करते हैं जो व्यक्ति संसार को कुछ दे करके जाता है, लोगों को कुछ दे करके जाता है। कबीर की भक्ति नीति की साखियां हमने पढ़ी यहाँ पे। यह कबीर के ग्रंथ बीजक से ली गई थी। साथियों, कबीर की साखियों को हम यहीं विराम देंगे। अब कबीर के 2 पद बचेंगे इस पाठ में। हम 2 पदों को अगले सेशन में करेंगे। तब तक आप घर पे रहें। इस वैश्विक महामारी के दौर पर सरकारी जो गाइडलाइन है उसका प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और मास्क लगा के रखें या फेस कवर लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस में रहें और अपने अध्ययन को जारी रखें। हमारा शिक्षा विभाग आपके साथ है सदैव। आप ऑनलाइन किसी भी समय किसी भी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए विविध लेसन को कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर को। हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आवश्यक सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके दें। तब तक के लिए आगामी क्लास में हम मिलें कबीर के 2 पदों के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।